हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कीर्ति और आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, अपनी फैमिली का ख्याल रख रहे होंगे और लॉकडाउन का पालन करते रहिए, सारे कोविड प्रोटोकॉल का। आइए इस वीडियो में समझते हैं कि जो चाइना की नई वैक्सीन है सिनोफार्म, इस वैक्सीन को WHO का अप्रूवल मिल गया है, तो इसके क्या फ़ायदे होंगे, क्या क्या इससे समस्याएं दूर होंगी, किन किन देशों को इससे फ़ायदा होगा और क्या भारत में यह वैक्सीन आएगी और ये जो वैक्सीन है यह किस टेक्नोलॉजी पर काम करती है और हमारे भारत की जो कोवैक्सीन है या जो अदर वैक्सीन है स्पुतनिक वगैरह, उनसे ये वैक्सीन किस तरह से डिफरेंट है, क्या अंतर है दोनों ही वैक्सीन में, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह के और वीडियोस आपको मिल सकें और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए ताकि नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। WHO ने पिछले हफ्ते चीन में बनी सिनोफार्मा की कोविड-19 वैक्सीन VVI-BP कोर-2 को इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त दे दी है और इसका मतलब यह है कि यह वैक्सीन का इस्तेमाल जो है अब पूरी दुनिया में हो सकेगा और इस वैक्सीन को चाइना नेशनल बायोटेक ग्रुप की सहायक कंपनी वीजिंग बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी प्रोडक्ट्स कंपनी लिमिटेड ने विकसित किया है। तो ये जो चाइना की वैक्सीन है, इसको इमरजेंसी अप्रूवल मिल गया है, अब वह पूरी दुनिया में यूज हो सकती है। और इसकी खास बात यह है कि सिनोफार्मा की जो वैक्सीन है वो भारत में बन रही कोवैक्सीन जैसी ही है और यह दोनों वैक्सीन जो है इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म पर काम करती हैं। अब ये इनएक्टिवेटेड प्लेटफॉर्म या टेक्नोलॉजी क्या होती है वो देखते हैं। यह जो वैक्सीन है वो कोरोना से बचाने में कितनी इफेक्टिव है। सिनोफार्मा की जो वैक्सीन है इसके फेज 3 के क्लिनिकल ट्रायल जो है चीन के साथ साथ 5 अरब देशों में भी हुए हैं। WHO के अनुसार यह वैक्सीन 79% इफेक्टिव है। पर वॉलंटियर्स में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या कम थी और इस वजह से 60+ पर इसका क्या असर होगा, इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता है इस वैक्सीन के बारे में। और इसके बाद भी WHO ने इस वैक्सीन के इस्तेमाल के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा तय नहीं की है। क्लिनिकल ट्रायल से निकला प्राथमिक डेटा और सपोर्टिव इम्यूनोलॉजिकल डेटा कहता है कि वैक्सीन जो है वो बुजुर्गों में काफ़ी इफेक्टिव है। थर्ड जो ट्रायल होते हैं वो अच्छे से नहीं हुए हैं, बस केवल जो फर्स्ट और सेकंड क्लिनिकल डेटा है ट्रायल का उसी के अनुसार यह डेटा बताता है कि बुजुर्गों में भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। WHO ने इस वैक्सीन को 18+ के लिए भी अप्रूव कर दिया है। 3 से 4 हफ्तों के अंदर इस वैक्सीन के 2 डोज लिए जा सकते हैं और यह अप्रूवल सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 2 और फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल के डेटा के आधार पर दिया गया है। इसमें सेफ्टी, एफिकेसी, क्वालिटी और रिस्क मैनेजमेंट पर विशेष जोर दिया गया है। WHO के अनुसार ये जो वैक्सीन है चीनी वैक्सीन VVI-BP कोर-2 इम्यून सिस्टम को SARS-CoV-2 के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सिखाती है और यह एंटीबॉडी वायरस की सतह पर बने स्पाइक प्रोटीन, जो कोरोना वायरस है, कोरोना वायरस के ये जो इधर ये लाइन जैसी होती है इनको बोला जाता है स्पाइक प्रोटीन। तो जो ये इस वैक्सीन को लेने से जो हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बनती है वो एंटीबॉडी क्या करती है, इस वाले को इनएक्टिव कर देती है। इसके कोरोना वायरस के इस स्पाइक प्रोटीन को जो है वो इससे जुड़कर इसको इनएक्टिव कर देती है और कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकने में वैक्सीन जो है वह इफेक्टिव है। तो इसी तरह की वैक्सीन जो ये चाइना की है, सेम टू सेम टेक्नोलॉजी पर हमारी जो कोवैक्सीन है वो बनी हुई है और यह पर इसके बारे में यह पता नहीं है कि इसका असर कितने दिन तक रहेगा। ठीक है, इसके बारे में अभी कोई इफेक्ट नहीं है, बस वायरस को रोक देगी, बस कितने दिन के लिए रोकेगी, बाद में कब तक ये काम करेगी, इसके बारे में कोई डिटेल्ड अभी डेटा नहीं है। फिर भी WHO की जो मंजूरी है वो इसको मिल गई है। ये बांग्लादेश में चीन के राजदूत ली जिमिंग ने बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री जाहिद मलिक को सिनोफार्म वैक्सीन के 5 लाख डोज दिए हैं। ठीक है, तो क्योंकि बांग्लादेश और साथ ही साथ 5 अरब कंट्रीज में इसके ट्रायल हुए हैं। WHO के इमरजेंसी यूज अप्रूवल का क्या महत्व होता है, जैसे इमरजेंसी यूज मिल गया है
तो उसका क्या महत्व है वो भी जानते हैं। साथ ही साथ सबसे पहले हम इन दोनों टेक्नोलॉजी जो भारत में कोवैक्सीन है और सिनोफार्मा की जो VVIP कोर्बी ये वाली वैक्सीन है चाइना की, इन दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी पता करते हैं। भारत बायोटेक ने जो है ICMR और NIV के साथ मिलकर बनाया है कोवैक्सीन को, और सिनोफार्म की VVIP जो वैक्सीन है उसको बीजिंग बायोटेक इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजिकल प्रोडक्ट कंपनी ने बनाया है। कोवैक्सीन के दो वैक्सीन के डोज का अंतर जो है वो 28 दिन है, मतलब 28 दिन के गैप से दोनों वैक्सीन लगेगी, और इसमें भी 21 से 28 दिन रखे गए हैं। ट्रायल्स इसके भारत में हुए हैं, और जो चाइना की वैक्सीन है उसके 5 अरब देशों में भी हुए हैं चाइना के साथ साथ। इफेक्टिवनेस जो है जो कोवैक्सीन की 78% है और इसकी जो है 79%, लगभग सेम है। कोरोना वेरिएंट्स के खिलाफ जो अभी नए नए कोरोना वेरिएंट्स आ रहे हैं उसमें कोवैक्सीन जो है उसके काफ़ी सबूत आ चुके हैं, काफ़ी इफेक्टिव है, और इसके बारे में अभी कुछ भी डेटा नहीं है, पता नहीं है कितने देशों में अप्रूवल मिल चुका है। इसको कोवैक्सीन को 45 देशों में मिल चुका है, और जो चाइना की वैक्सीन है उसको 55 देशों में अप्रूवल मिल चुका है। अब कोवैक्सीन को लेके जो विवाद है वो भारत में फेज 3 ट्रायल्स के पहले अप्रूवल मिल गया था इसको, क्योंकि इसके फेज 3 के ट्रायल्स नहीं हुए थे। अब ट्रायल्स के नतीजे भी आ चुके हैं और अमेरिका समेत कई देशों के विशेषज्ञों ने इसकी तारीफ की है, और डेवलपमेंट और इफेक्टिवनेस जांचने के में कई देशों के रिसर्चर्स शामिल हैं। मतलब अब जो कोवैक्सीन है ये प्रूफ हो गया है इंटरनेशनल लेवल पर कि इसके जो नए वेरिएंट्स हैं उन पे भी ये काफ़ी इफेक्टिव है। इतनी अच्छी वैक्सीन अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। और चाइना में भी ट्रायल्स खत्म होने से पहले अप्रूवल मिल गया था इसको। कई देशों में एफिकेसी पर सवाल उठे थे, और WHO इकलौती बड़ी संस्था है जिसने इसे अप्रूवल दिया, ठीक है। WHO ने अप्रूवल दे दिया है, बाकी संस्थाओं ने नहीं दिया था। इसमें ये था। अब है कि ये जो वैक्सीन है यह किसे लग सकती है। WHO के अनुसार जो सिनोफार्मा की वैक्सीन है यह उन लोगों को दी जा सकती है जिन्हें पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ था। उनके असेसमेंट में भी यह भी कहा गया है कि लक्षणों वाला री इन्फेक्शन बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है। मतलब जिनको पहले कोरोना इन्फेक्शन हुआ था उनको ये दिया जा सकता है। WHO का यह भी कहना है कि इसे गर्भवती महिलाओं के साथ साथ दूध पिला रही महिलाओं को भी दिया जा सकता है। ये जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो भारत की वैक्सीन्स हैं इनको गर्भवती महिलाओं और जो दूध पिला रही महिलाएं हैं उनको नहीं लगाया जा सकता है। और चाइना की ये प्लस पॉइंट है कि इसकी इफेक्टिवनेस अन्य वयस्कों के बराबर ही रहेगी। हालांकि जिन लोगों को किसी तरह की एलर्जी है वे डॉक्टर से पूछकर ही इसका डोज ले। भारत में लग रही जो कोविशील्ड और कोवैक्सीन है उनके नियम थोड़े अलग हैं। दूध पिला रही माताओं को यह वैक्सीन लगाने के लिए फिलहाल मना किया जा रहा है, और एलर्जी संबंधित नियम सभी वैक्सीन के लिए एक जैसे ही हैं। अब बात आती है कि क्या भारत सिनोफार्म वैक्सीन को इंपोर्ट करेगा, तो ऐसा तो नहीं है, नहीं करेगा, अभी तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। लेकिन अब चूंकि WHO से इसको अप्रूवल मिल चुका है तो जितनी भी अड़चनें थी वो दूर हो गई हैं। यदि भारत चाहे तो आ सकता है, बट मेरी राय में तो भारत को चाइना से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि चाइना एक ऐसा देश है जिस पे विश्वास कभी नहीं किया जा सकता है। क्या पता वो अपने वैक्सीन में ही वायरस घुसा के भेज दे, क्योंकि शुरुआत ही उसी ने की है और अब तो प्लेटफॉर्म पे इतना हो भी गया है। सिद्ध की शुरुआत वहीं से हुई थी, पहले बीच में विवाद था कि नहीं थी। ये जो वायरस है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होते हैं, ये जो सिनोफार्मा है और हमारी जो कोवैक्सीन है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी पर बनी है। तो ये जो होती है इनएक्टिवेटेड वैक्सीन जो होती है उस SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस को गर्मी, रसायन या रेडिएशन किसी भी तरह से, या तो टेम्परेचर बढ़ा के या उसके केमिकल के थ्रू या रेडिएशन के थ्रू, इसको जो कोरोना वायरस है उसको कमज़ोर कर देती है। ऐसी वैक्सीन बनने में काफ़ी टाइम लगता है और इसके 2 से 3 डोज लग सकते हैं। और हमारे यहाँ जो पोलियो और फ्लू के वैक्सीन लगते हैं वो भी इसी टेक्नोलॉजी या पैटर्न पर आधारित होते हैं, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन टेक्नोलॉजी, ठीक है। इसके अलावा जो दूसरी वैक्सीन है स्पुतनिक और अमेरिका की जो जॉनसन है वो अलग अलग टेक्नोलॉजी पर आधारित है। और दुनिया भर में जिन वैक्सीन का इस्तेमाल बड़े स्तर पर हो रहा है उनमें सिनोफार्म के अलावा कोवैक्सीन और सिनोवैक भी
चीन में ही विकसित एक वैक्सीन है। इनमें ही केवल इनएक्टिवेटेड वायरस का इस्तेमाल हो रहा है। जो कोरोना वायरस है उसको इनएक्टिवेटेड कर दिया जाता है केमिकल या रेडिएशन की मदद से, और उसको इस वैक्सीन में डाला जाता है। जबकि जो फाइजर, बायोएनटेक और मॉडर्ना की वैक्सीन है वह mRNA प्लेटफॉर्म पर बनी है, mRNA प्लेटफॉर्म पर बनी है। और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो कोविशील्ड और स्पुतनिक भी, जॉनसन एंड जॉनसन जो है वो वैक्सीन वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर बनी है। ये जो स्पुतनिक, कोविशील्ड और जॉनसन जॉनसन, ये तीनों जो हैं वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर बनी है। अब ये क्या होता है ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तीनों ही टेक्नोलॉजी जो वैक्सीन की हैं, अलग अलग वैक्सीन अलग अलग टेक्नोलॉजी पर बने हैं, कैसे काम करती है, कैसे इनको बनाया जाता है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब ये जो वैक्सीन है ये भी किन किन देशों में लग रही है, ये सिर्फ जो चाइना की वैक्सीन है उससे रिलेटेड वीडियो है। यह वैक्सीन चीन में बनी सिनोफार्मा की वैक्सीन के अलावा सिनोवैक जो चाइना की वैक्सीन का इस्तेमाल पाकिस्तान, बांग्लादेश समेत 60 से अधिक देश कर रहे हैं। और चीन ने अब तक 25 करोड़ लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। पर WHO पहली ऐसी सख्त और रेगुलेटरी बॉडी है जिसने चीनी वैक्सीन के ट्रायल के डेटा को एनालाइज किया है। ऐसे में WHO का अप्रूवल जो है काफ़ी मायने रखता है। और ग्लोबल टाइम्स के कंपनी के अधिकारियों ने कहा है कि सिनोफार्म की वैक्सीन के फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल 2020 की गर्मियों में हुए। इनमें 18+ वॉलेंटियर्स को शामिल किया गया था। ट्रायल्स में वैक्सीन 78% इफेक्टिव थी, लेकिन परेशानी सेशेल्स के आंकड़ों में सामने आई। 1 लाख की आबादी वाले इस देश में ज़्यादातर लोगों को चीनी वैक्सीन लगी है, पर पिछले कुछ समय से वहाँ नए केस इतने तेज़ी से बढ़े हैं कि स्कूल भी बंद करने पड़े। ठीक है, तो वैक्सीन लगने के बाद भी सेशेल्स में चाइनी वैक्सीन लगने के बाद भी बहुत ज़्यादा केस बढ़े हैं, और लॉकडाउन जैसे उपाय वहाँ पे भी हो रहा है। अब जो केस हैं बस वो डेथ में कन्वर्ट ना हो। हमारे यहाँ आपको क्या लगता है, आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? मेरे हिसाब से तो भारत को अपनी ही जो दूसरी कंपनियां हैं उनको और वैक्सीन बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन देना चाहिए और नई कंपनियों को अप्रूवल मिलना चाहिए ताकि यहीं पे बन सकें। और चाइना पे विश्वास नहीं किया जा सकता है। दूसरे देशों की वैक्सीन रूस, अमेरिका की ली जा सकती है, बट चाइना एक इतना दगाबाज देश है कि उससे नहीं ले जा सकती है, खासतौर से ऐसी टाइम पे जबकि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। अब थोड़ा सा इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट और हैं जो हम समझ लेते हैं कि ये जो अप्रूवल है इसके क्या महत्व है। WHO ने जो इमरजेंसी अप्रूवल दे दिया है तो इससे क्या होगा, इमरजेंसी यूज लिस्टिंग में महामारी जैसी पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी में हेल्थ प्रोडक्ट की सेफ्टी और इफेक्टिवनेस को जांचा जाता है। WHO ने फाइजर की वैक्सीन को 31 दिसंबर 2020 को और ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन को 15 फरवरी 2021 को, जॉनसन एंड जॉनसन की वैक्सीन को 12 मार्च को इमरजेंसी अप्रूवल दिया था। WHO के अनुसार इमरजेंसी स्थिति को देखते हुए जल्द से जल्द दवा, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक टूल्स विकसित करना और अप्रूव करना ज़रूरी है, वह भी सेफ्टी, एफिकेसी और क्वालिटी के मानकों पर खरा रहते हुए। यह असेसमेंट महामारी के दौरान व्यापक स्तर पर लोगों के लिए इन प्रोडक्ट की उपयोगिता सुनिश्चित करता है। ठीक है, कमी है, बहुत ज़्यादा डिमांड है, इसलिए जल्दी ही अप्रूवल दे रहा है WHO। ठीक है, और बाकी ये हम देख ही चुके हैं कि यह वैक्सीन जो है कितने देशों में लग रही है। 60 से ज़्यादा देश जो है अभी ये देशों में लग रही है। अब देखते हैं कि भारत सरकार क्या डिसीजन लेती है। और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और इसी तरह के और वीडियोस इन्फॉर्मेशन देखने के लिए हमारे बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। और KBC रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है, यदि आप लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो कर दीजिए। आई बटन पर आपको लिंक भी मिल जाएगी, रात में 9 बजे आपको आंसर मिलता है। आज लास्ट मौका है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।